नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। सीएम नीतीश का झारखंड दौरा टला, अब इस दिन करेंगे चुनावी शंखनाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा टल गया है। सीएम नीतीश कुमार आगामी 21 जनवरी को झारखंड दौरे पर आने वाले थे। झारखंड में जौहर यात्रा के जरिए नीतीश कुमार झारखंड में जेडीयू के चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम बदल गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बिहार से बाहर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रैली करने वाले हैं। यूपी के वाराणसी में सीएम नीतीश की रैली रद्द होने के बाद अब उनका झारखंड दौरा भी टल गया है। नीतीश कुमार आगामी 21 जनवरी को रामगढ़ से जौहर यात्रा के जरिए झारखंड में जेडीयू की चुनावी अभियान का आगाज करने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरान 3 फरवरी को होगा। सीएम नीतीश को मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इसी बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए कार्यक्रम में जाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, तो वहीं विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जिनके अयोध्या जाने पर संशय बरकरार है। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला है, लेकिन अब जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिल गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अयोध्या जाएंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू अध्यक्ष के नाते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। अब नीतीश कुमार को इस पर फैसला लेना है कि अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। पार्टी उनके फैसले से जल्द अवगत कराएगी। बिहार में अचानक स्कूल में 1 दर्जन बच्चे हुए बेहोश, एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल, ये रही वजह। बिहार में बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार काफ़ी तत्पर तो नज़र आती है। इसको लेकर तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जाती हैं, लेकिन जब बारी इन योजनाओं की ज़मीनी हकीकत की आती है तो ये अपने आप में एक अलग कहानी बयान करती है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला मोतिहारी से निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ आयरन की गोली खाते ही एक स्कूल के 1 दर्जन बच्चे बुरी तरह से बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी जिले के तुरकौलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय नमुइया में आयरन की गोली खाने से 1 दर्जन बच्चे बेहोश होने लगे। बच्चे की बेहोशी आते देख स्कूल में अफरा तफरी मच गई। विद्यालय के एचएम की सूचना पर सीएचसी तुरकौलिया से चिकित्सकों की एक टीम पहुंच बीमार बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई। बिहार के इन जिलों में होगी 200 बालू घाटों की नीलामी, खनन विभाग ने दिए जरूरी निर्देश। राज्य में बालू की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने 15 जनवरी तक करीब 200 बालू घाटों की नीलामी का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जिन बालू घाटों का रकबा ज्यादा बड़ा है उन्हें छोटे छोटे भागों में विभक्त कर नीलामी की जाए। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बालू घाट अब तक नीलामी से वंचित है उनके लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संशोधन कर सिया से सहमति प्राप्त कर ली जाए। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया पूरी करें। बिना किसी कारण नीलामी वाले घाटों से खनन शुरू नहीं होने पर संबंधित जिले के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी जिले को दे दी गई है। नालंदा, नवादा, रोहतास, जमुई और गया में बालू घाटों की बंदोबस्ती के बाद अन्य वजह से विलंब होने और खनन प्रारंभ न होने की जानकारी मुख्यालय को मिली है। जाने वाली है बिहार के इन शिक्षकों की नौकरी, के पाठक के विभाग ने दे दिया अल्टीमेटम। प्रथम चरण की शिक्षक बहाली में नियुक्ति पत्र ले चुके वैसे शिक्षकों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने जा रहा है जिन्होंने अभी तक स्कूलों में योगदान नहीं दिया है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ विभाग जल्द ही कार्रवाई करेगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश जारी करते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल बीपीएससी के प्रथम चरण में चयनित बक्सर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 99 अध्यापकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद इन शिक्षकों ने अभी तक स्कूलों में योगदान नहीं दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे शिक्षकों को 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर 1 सप्ताह के भीतर वे योगदान नहीं देते हैं तो उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के निर्देश पर बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार
द्विवेदी ने अध्यापकों को चेतावनी दी है और कहा है कि ये सभी शिक्षक 1 सप्ताह के भीतर आवंटित स्कूलों में अपना योगदान दें। योगदान नहीं करने से स्थिति में उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द करने की बात कही है। बिहार में शिक्षकों की 15,000 सीटें रह जाएंगी खाली। दूसरे चरण में 1.22 लाख रिक्तियों पर 94,000 का चयन। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 बार नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई। पहले चरण के चयनित शिक्षकों ने योगदान कर दिया, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी किया गया और अभी काउंसलिंग जारी है। दूसरे चरण के शिक्षकों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 बार नियुक्ति परीक्षा होने के बाद भी अभी राज्य में शिक्षकों की सीटें खाली रह गई हैं। बता दें कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में कुल 1,22,000 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके बाद करीब 14,762 शिक्षकों के पद खाली ही माने जाएंगे। बिहार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से मेडिकल कॉलेज जाना होगा आसान। परिवहन विभाग शुरू करेगा स्पेशल सेवा। बिहार में बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से मरीज या उनके परिजनों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए परिवहन विभाग सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक विशेष रूट के माध्यम से बसों का परिचालन शुरू करेगा। विभाग ने सभी जिला परिवहन कार्यालय को इस संबंध में नई रूट चार्ट बनाने का निर्देश दिया है ताकि मार्च तक परिचालन शुरू हो सके। फिलहाल बिहार में सरकारी स्तर पर यह सुविधा नहीं है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज से बसों का परिचालन शुरू करने से पूर्व एक विशेष रूट तय भी किया जाएगा, जिसमें कोशिश ये होगी कि उस रूट के सभी सरकारी अस्पतालों में आने जाने वाले मरीजों को भी जोड़ा जा सके, उन्हें भी बस व रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में सीधी सवारी गाड़ी मिल सके। बिहार में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर गांधी मैदान में परेड का रिहर्सल शुरू। घने कोहरे के बीच देखिए जवानों का जोश। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं आज से गांधी मैदान में परेड का रिहर्सल भी शुभारंभ हो गया। घने कोहरे के बीच जवानों का जोश सामने आया है। गुरुवार को सुबह 9 बजे से परेड का रिहर्सल शुरू है। इनमें 17 टुकड़ियां शामिल हुई हैं। मालूम हो कि गुरुवार से लेकर 25 जनवरी तक गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर रोक है। परेड का अंतिम रिहर्सल 24 जनवरी को किया जाएगा। परेड के अभ्यास में ITBP, SSB, BSP, जिला सशस्त्र पुलिस बल, महिला व पुरुष बटालियन, स्काउट एवं गाइड, डॉग स्क्वाड सहित अन्य टुकड़ी शामिल है। के पाठक के जाते ही बदलने लगे फैसले। जाने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अब कब सौंपेंगे नीतीश कुमार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के छुट्टी पर जाते ही विभाग में पूर्व के फैसलों में बदलाव होने लगे हैं। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए गांधी मैदान में युद्ध स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इस बीच बुधवार को कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदल दिया गया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति संपन्न होने के बाद BPST ने शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है। नतीजे आने के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। नवनियुक्त शिक्षकों के बीच स्कूलों का भी आवंटन कर दिया गया है। मकर मेला में प्रतियोगिताओं के लिए राजगीर तैयार। पहली बार होगी दही खाओ प्रतियोगिता, कवियों की भी सजेगी महफिल। मकर संक्रांति के अवसर पर पंच पहाड़ियों और गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध राजगीर में 14 जनवरी से भव्य राजकीय मकर संक्रांति मेला का आयोजन किया जाता है। इस 8 दिवसीय मेले में दूर दराज और दूसरे जिलों से लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। लोग राजगीर के पवित्र गर्म पानी के झरने और तालाबों में मकर संक्रांति स्नान करते हैं। इस वर्ष भी मेले को लेकर जोरदार तैयारी है। इस बार मकर मेले में हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन तो होगा ही। 16 जनवरी को अखिल भारतीय कवियों की महफिल भी सजेगी। 14 जनवरी को ब्रह्म कुंड में महाआरती तो 15 जनवरी को संत समागम की भी तैयारी है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। स्पोर्ट्स से जुड़े सभी कार्यक्रम स्टेट गेस्ट हाउस परिसर में कराया जाएगा। सभी आयोजनों के लिए DM द्वारा अलग अलग जिला स्तरीय समन्वयक बनाए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 14 और 21 जनवरी को स्टेट गेस्ट हाउस परिसर में पतंग उत्सव का आयोजन होगा।
इस उत्सव में भाग लेने वालों को 2 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे, एक फैंसी और आकर्षक पतंग लाने वालों को और दूसरा पतंगबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को। अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रम के ठीक बाद बिहार आएंगे पीएम मोदी, चंपारण की रैली से करेंगे चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। चंपारण की धरती से पीएम मोदी चुनाव शंखनाद करेंगे, इसकी संभावना है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने के बाद पीएम बिहार आएंगे और उनकी जनसभा से बिहार का सियासी तापमान भी हाई होने वाला है। पीएम मोदी की जनसभा बेतिया में संभावित है। उनका कार्यक्रम पहले 13 जनवरी को तय माना जा रहा था। इसे लेकर तैयारियां भी भाजपा की ओर से शुरू कर दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम किसी कारणवश आगे टलने की बात बाद में सामने आई। अब 27 जनवरी को बेतिया में उनकी जनसभा संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जनवरी को बिहार का दौरा संभावित है। यहाँ वे NH, रेलवे व इंडियन ऑयल से संबंधित करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी कर सकते हैं। भागलपुर में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, दूसरे की जगह दी BPSC परीक्षा, ट्रेनिंग लेकर स्कॉलर ने वेतन तक उठाया। बिहार में फर्जी BPSC शिक्षक लगातार पकड़ में आ रहे हैं। भागलपुर में भी अब पहला मामला सामने आया है, जहां एक युवक किसी और के बदले फर्जी तरीके से शिक्षक बन बैठा। उसने BPSC की परीक्षा भी दूसरे के बदले दी, ट्रेनिंग भी लिया और फिर योगदान तक स्कूल में दिया, लेकिन आखिरकार उसकी शातिरगिरी पकड़ में आई और उसे हवालात पहुंचा दिया गया। भागलपुर के खिरनी घाट स्थित DEO कार्यालय में चल रहे शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में नव चयनित शिक्षकों के बायोमेट्रिक सत्यापन में एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया। पकड़े गए फर्जी शिक्षक को पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि मामले की प्राथमिकी बरारी थाने में दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार फर्जी शिक्षक सुल्तानगंज के अकबर नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी अशोक मंडल का पुत्र आलोक कुमार है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में खुलेगा रिसर्च सेंटर, मांस व अंडा की उत्पादकता पर होगा शोध। बिहार में मांस अंडा की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। राष्ट्रीय औसत से पीछे चलने के कारणों की पड़ताल करने और उसमें सुधार के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर खुलेगा। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसकी स्थापना पर 24 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से 24 कर्मी भी बहाल किए जाएंगे। बिहार में 0.39 टन मिलियन मांस का उत्पादन हो रहा है। बिहार में अभी प्रति व्यक्ति 3.2 किलोग्राम मांस ही उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से आधी है। बिहार में 1.65 करोड़ पोल्ट्री है, जो राष्ट्रीय औसत का मात्र 1.94% ही है। बिहार में अभी राष्ट्रीय उत्पादन का मात्र 2.4% अंडा का ही उत्पादन हो रहा है। इन अंतरों को कम करने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। कुक्कुट अनुसंधान व परीक्षण केंद्र इसका नामकरण किया गया है। बिहार में भी गुजरात भवन बनवाएंगी स्मृति ईरानी, पढ़ लीजिए टर्म कंडीशन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में रह रहे पंजाबी, सिंधी, गुजराती व बंगाली समाज के लोगों से बुधवार की संख्या एक स्थानीय होटल में मुलाकात कर 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और 2024 में बिहार में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन स्थापित कर सबका साथ सबका विकास के अपने मिशन को पूरा किया है। समाज के हर तबके तक बिना भेदभाव के विकास की धारा को पहुंचाया है। गुजराती समाज की मांग पर कहा कि 2025 में आप सब सहयोग कर बिहार में भाजपा की सरकार बनाएं, यहाँ गुजरात भवन जरूर बनेगा। इसके बाद भाजपा द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और यूपीए सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी गरीबों की उत्थान के लिए बिना रुके थके काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि 2015 से 2021 के बीच देश के 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मकर संक्रांति 2024 को लेकर विदेशों तक मशहूर है बिहार के गया का तिलकुट। खरीदारी शुरू, जानिए खासियत। मकर संक्रांति के त्योहार में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं।
दुकानों में लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानें सज कर तैयार हैं। वहीं गया का तिलकुट पूरी दुनिया में मशहूर है, देश के बाहर भी इसकी बिक्री की जाती है। ये कई मायने में खास है, यही कारण है कि विदेशों में भी लोग इसे खूब पसंद करते हैं। बिहार सरकार की ओर से इसके उत्पादन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तिल के उत्पादन से किसानों तक लाभ पहुंचता है। इसके अलावा इसके कारोबार से कई लोगों को लाभ भी मिलता है। विदेशों से लोग पर्यटन स्थल बोध गया में पहुंचते हैं। इस दौरान ये अपने साथ यहाँ का तिलकुट को भी लेकर जाते हैं। वहीं कई लोग विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों तक तिलकुट को पहुंचाते भी हैं। फिलहाल दिन के साथ साथ रात में भी तिलकुट को बनाने का काम चल रहा है। लोग थोक भाव में इसकी खरीदारी में जुट गए हैं। तिलकुट की खुशबू से बाजार महकने भी लगा है। कई इलाकों में तो अलग अलग शिफ्टों में काम चल रहा है। गया के तिलकुट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तिलकुट बनाने के लिए कभी से भी तिल मंगाए बनाए जाते हैं। तिलकुट गया का होता था तो तिल राजस्थान और गुजरात का भी होता था। वहीं अब यहाँ तिल की खेती भी होती है। इससे तिल का निर्माण शुरू किया गया है।